नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते सुते वृन्देश्वरी नमामि शभाते देवी कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत ओम नमो भगवते ओ वासुदेवाय। भगवते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्रीर्भवती नैष्टिकी मुखं लोकी वाचालं पङ्गुं मुखम लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा श्री कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। तो आज हम पढ़ेंगे रास नृत्य लीला कृष्णा की। ठीक है, तो कृष्ण जब 8 वर्ष के थे तो रास नृत्य की लीला संपन्न हुई। प्रभुपाद शिला प्रभुपाद इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट एज। ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद चाहते नहीं कि कोई भी कंफ्यूजन हो। जो भी हम टेलीविजन पे देखते हैं अथवा मूवीज में देखते हैं एकदम ही गलत दिखाया जाता है। जहाँ पे कृष्णा को बहुत बड़ा दिखाया जाता है, 16-17 साल का लड़का, और गोपियों को दिखाया जाता है जैसे 20-21-23 साल की लड़कियां हैं। तो इतना ज्यादा बड़ा दिखाया जाता है टीवी पे क्योंकि वो लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी सीरियल देखें। तो यहाँ पे आती है चीटिंग प्रोपेंसिटी। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना, जितने भी जीवात्माएं होती है सबके अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है। ऐसी कोई जीवात्मा नहीं है जिसके अंदर नहीं। जो मुक्त जीव है, जो डायरेक्टली वैकुंठ से आए हैं कृष्णा के इटर्नल एसोसिएट से, उनके अंदर नहीं होगी। लेकिन जो इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों से गया है, बहुत सारे इंसानों की योनियों से भी गया है, एनिमल्स की भी योनियों से गया है, सबके अंदर थोड़े या ज्यादा प्रमाण में चीटिंग प्रोपेंसिटी होती ही होती है। तो ये टीवी वाले भी जब सीरियल निकालते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि रास डांस हो रहा है कृष्णा का, तो कृष्णा को एज में 16-17 का दिखाते हैं, गोपियों को ज्यादा दिखाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं बहुत सारे लोग आके उनका प्रोग्राम देखे, फिर उनके एड्स जो चला रहे उन लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़े, फिर वो चैनल को बहुत सारे पैसे आ जाएंगे क्योंकि एड रन करने के लिए एड वाले ज्यादा पैसे देंगे और फिर उनकी कमाई ज्यादा होगी। तो जितने ज्यादा लोग कोई टीवी का प्रोग्राम देखते हैं उतना ज्यादा पैसा चैनल वालों को मिलता है एडवर्टाइजर से। आज ना ये टीवी का बिजनेस बैकग्राउंड से समझ लो ताकि आपके मन से टीवी उतर जाए। क्यों? क्योंकि लोग टीवी और ये सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स जो है, चाहे वो यूट्यूब पकड़ लो, चाहे वो कोई और ओटीटी प्लेटफॉर्म पकड़ लो, या टेलीविजन केबल जो भी आप देखते हो, आज अगर आपको इसके पीछे कितना बड़ा बिजनेस लोग कर रहे हैं और आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो अगर आपको पता चला ना कि आपका टाइम खरीद के वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दोगे ऐसे गधों पर। क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना फायदा देखना चाहते हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता आपका 1 घंटा जाए,
2 घंटे जाए, 3 घंटे जाए या 6 घंटे जाए, कुछ लोग कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं टेलीविजन, मूवीज जो भी है, और इतना देखते हैं कि उनको टाइम का पता नहीं चलता, और फिर कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें रीडिंग करनी है, टाइम नहीं मिल रहा, हमें बहुत सारा काम करना है, टाइम नहीं मिल रहा। आप कितना ज्यादा टाइम स्क्रीन पे बिताते हो, कितना ज्यादा टाइम आप टेलीविजन देखते हो, उस पे आप कंपेयर करके देखो तो आपको बहुत टाइम मिलेगा 24 घंटे में। ठीक है। सो ये जो टीवी पे दिखाया जाता है उस पे विश्वास नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स जो बताते हैं ना, उसी शास्त्रों पे विश्वास करना है। अगर आप देखोगे, ये रास नृत्य की लीला जो है, बहुत सारे लोग अपने अपने नमक मिर्च डाल के एक्सप्लेन करने में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका बिजनेस बना रखा है, बड़े बड़े पंडाल डालेंगे और कृष्णा का रास डांस को डिस्कस करेंगे, प्रवचन देंगे। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा। सो कई सारे लोग होते हैं, खासकर जब श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का टाइम था, भक्ति विनोद ठाकुर जी का टाइम था, तब तो ऐसे लोग होते थे जो बहुत बड़े स्टेज पे ये सारी चीजें रास नृत्य को डिस्कस करते थे, और बहुत सारे लोग ऐसे दुपट्टा, मतलब बॉयज मेन होंगे, वो भी सर पे दुपट्टा लेंगे और मैं राधा करके ऐसे डांस करने लग जाएंगे। तो ये सारा इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। रागानुगा मतलब लोग एवी इमिटेट, कॉपी करने की कोशिश करते हैं गोपियों को, और डांस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग डांस करने लग जाएंगे, सर पे दुपट्टा लेंगे और अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करेंगे। तो उसमें विश्वास नहीं था। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे, ऐसे लोगों का खंडन किया है उन्होंने, कहते थे कि ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना जो इतना ज्यादा नाटक करते हैं कि बहुत ही ज्यादा उनके अंदर गोपी भाव आ गया है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये लोग बस एक्टिंग कर रहे होते। क्योंकि इनको भागवतम के फर्स्ट कैंटो का क्वेश्चन पूछो ना, बताओ क्रिएशन हुआ कैसे, बताओ ब्रह्मा जी के फोरहेड से सबसे पहले कौन जन्मा, ये बताओ ब्रह्मा जी किसके नाभि से निकले थे, वो कौन से विष्णु है, अच्छा मेन मेन ब्रह्मांड में लेटे हुए विष्णु का नाम क्या है। उनको अगर हम ये बेसिक क्विज लेंगे ना, तो उनको इसके जवाब नहीं पता होता। तो इनको कृष्णा की सुप्रीमेसी नहीं पता, लेकिन इन्होंने क्या करना है, डायरेक्टली कृष्णा के रास डांस पे डिस्कशन करनी है। तो इसी से पता चलता है कि ये सारा नाटक चल रहा है, इनको ज्ञान नहीं है भागवतम का, डायरेक्टली ये रास डांस पे जाके अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। इनको कहते हैं तमोगुणी भक्त। तमोगुणी भक्त क्या होते हैं, वो रिस्पेक्ट के लिए और बैठे बैठे उनको ज्यादा से ज्यादा फेम चाहिए होता है, ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए होता है, इसको तमोगुणी भक्ति कहते हैं। जिसमें भक्त को सेवा नहीं करनी होती, भक्त को कुछ कमाना नहीं होता, कुछ मेहनत नहीं करनी होती, बस बैठे बैठे उनको चाहिए होता है लोग मेरे पास आए, मेरी बहुत ज्यादा प्रशंसा करे, बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करे, और मैं फिर बैठे बैठे लड्डू खाऊं। तो ये वाली जो भक्ति होती है ना, ये रागानुगा में इंक्लूड होती है। रागानुगा इज परफेक्टली ये हो जाती है, तमोगुणी भक्ति में आ जाती है। तो इसलिए प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली कृष्णा की एज क्लैरिफाई की है। कृष्णा कितने साल के थे, 8 इयर्स के। सब बोलो, कृष्णा वॉज 8 years old Krishna was 8 years old when he had a divine dance with gopis. excuse me माता जी divine dance with gopis राइट। तो ये हमेशा याद रखना। अच्छा, excuse me माता जी हाँ जी बच्चा। मैं भी 8th स्टैंडर्ड में हूँ 8th स्टैंडर्ड नहीं, 8 year old। 8 years हूँ मैं अच्छा, यू आर 8 years old, दैट इज वेरी नाइस। तो देखो आप कितने छोटे हो, और आपको अगर ऐसे दिखाया टीवी पे कि आयुष्मान इज 17 year old, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आप 8 year old के हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना, अचानक से इतना बड़ा दिखा। वैसे ही ये टीवी वाले बिजनेस करते हैं। ठीक है। सो अब सोचो, कृष्णा 8 year old के थे, तो गोपियां उनसे छोटी होंगी ना, बड़ी थोड़ी ना होंगी। 2-3 साल बड़ी होंगी तो मान के चलो 11 साल की होंगी, 12 साल की, नॉट मोर देन 12 years। छोटी होंगी तो 6 to 8 years की होंगी। इतना ही एज गैप होगा, उससे ज्यादा नहीं होता था। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जब ये रास नृत्य लीला संपन्न हुई, तब कृष्णा 8 साल के थे। एक पूर्णिमा की रात कृष्ण ने स्वयं को सुगंधित मल्लिका आदि फूलों से सजाया। ये पूर्णिमा कौन सी थी? शरद पूर्णिमा थी। ठीक है। हर साल जब शरद पूर्णिमा होती है, तो सारे भक्त क्या करते हैं, ऐसे गड़की हुई खीर, अच्छी सी मीठी मीठी खीर टेरेस पे रखते हैं, क्योंकि कृष्णा डांसेस एवरी शरद पूर्णिमा को। कृष्णा
10,000 से भी ज्यादा गोपियों के साथ डांस करते हैं। कहते हैं कि तब जब एक्चुअल कृष्णा का डांस हुआ था तब करोड़ों में गोपियां थी वहां पे डांस करने के लिए, लिटरली करोड़ों में गोपियां थी। और तब कृष्णा के लिए खीर रखी जाती है, क्योंकि कृष्णा को बड़ी भूख लगती है डांस करने के बाद। तो सारे भक्त रात को ना शरद पूर्णिमा में खीर रखते हैं टेरेस पर, कि कृष्णा आएंगे, खाना खाएंगे, फिर चले जाएंगे डांस करने के लिए। तो ये वही शरद पूर्णिमा है जो कृष्णा ने प्रॉमिस किया था ना, याद है वो हम लीला डिस्कस की थी, जहाँ पे कृष्णा ने वस्त्र चुराए थे गोपियों के, और गोपियों को फिर कृष्णा ने पूछा, कृष्णा ने वर दिया था कि क्योंकि आपकी इच्छा है मैं पति बनकर आऊं, तो मैं अगली शरद पूर्णिमा पे मैं आपका पति बनकर आऊंगा और आप मेरे साथ डांस करोगे। तो ये वही शरद पूर्णिमा की बात चल रही है। कात्यायनी व्रत को अभी सिर्फ 1 साल हुआ है। जब गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था वो 4.5 से लेके 5.5 साल की थी। तो अभी इस रास डांस में गोपियों की एज क्या होगी? 5.5 या 6.5? यस और नो? आया ना? तो इतनी छोटी छोटी गोपियां है। हाँ जी, बस छोटी छोटी गोपियां है। कुछ कुछ गोपियां 8 साल की थी, 9 साल की, कुछ 11 साल की, लेकिन मैक्सिमम गोपियां कात्यायनी व्रत, उनको तो प्रॉमिस किया था कृष्णा ने कि मैं आऊंगा शरद पूर्णिमा पे, तब हम डांस करेंगे। ठीक है। तो शरद पूर्णिमा का दिन था, उस दिन कृष्णा रेडी हो गए, बहुत फ्रैग्रेंस वाले फ्लावर्स की मालाएं पहनी, मस्त सुगंध आसपास फैली हुई थी। कृष्णा के गले में जो माला थी ना, उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ था उस दिन, पूर्णिमा थी, तो फुल मून था। फुल मून था और इतनी लाइट फेंक रहा था ये फुल मून। आप देखना शरद पूर्णिमा का चंद्र होता है ना, बहुत ब्राइट लाइट आती है शरद पूर्णिमा के इसकी चंद्र की, तो बहुत ज्यादा ब्राइट था। और सारी चीजें ना रेडिश रेडिश दिख रही थी, क्योंकि वो मून था, मून का कलर ही रेडिश येलोइश था। तो जितनी भी चीजों पर मून की लाइट पड़ी वो रेडिश येलोइश दिखने लगी। शीतल वायु बह रही थी, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, और वृक्ष सुगंधित पुष्पों से लदे थे। अब कृष्णा सजेंगे तो ट्रीज भी तो हैप्पी होंगे, ओ मेरा फ्लावर यूज किया, मेरा फ्लावर यूज किया। तो जब भी कृष्णा किसी माला पहनते हैं ना, और उस माला में जो कृष्णा ने फूल पहना होता है ना, तो वो फूल जिस पेड़ से तोड़ा होता है ना, वो पेड़ इतना हैप्पी होता है, इतना हैप्पी होता है कि ओ फाइनली मेरा फूल किसी ना किसी तो सेवा में आ गया, भगवान ने उसको स्पर्श किया, भगवान ने मेरे मेरे यहाँ पेड़ को जो फूल लगा था वो पहना है भगवान ने। ये सोच कर ही वो पेड़ पौधा इतना हैप्पी हो जाता है कि उसको और ज्यादा फूल निकल आते हैं। तो जिस दिन कृष्णा बहुत सजते हैं ना, कृष्णा अगर उस झूले पे भी बैठते हैं, जिस झूले पे डेकोरेशन की है गोपियों ने, बहुत सारे फूलों के पेटल्स डाले हैं, और उसकी जो रस्सियां है उसको भी ऐसी ऐसी माला सर्कल करी हुई है, हर जगह सर्कल। और फिर नीचे जो गालीचा बनाया हुआ है, कार्पेट बना हुआ है फूलों के पेटल्स का, अगर वो पेटल्स पे भी कृष्णा चलते हैं और वो उसमें पार्टिसिपेशन जितने भी फूलों का होता है, वो पेड़ को जैसे ही पता चलता है ना कि हाँ अपना फूल यूज हुआ, अपना फूल, वो पेड़ और ज्यादा फूल मैन्युफैक्चर करता था, और ज्यादा फूल उसको आने लगते थे। तो जैसे ही कृष्णा ने माला पहनी, उतने ज्यादा फूल पेड़ पौधों को आ गए और उसकी फ्रेग्रेंस और बहने लगी वनों में। तो तब कृष्णा ने अपनी बांसुरी फिर बजाई। कृष्णा वहां पे गए जंगल में, वन में गए कृष्णा, और कृष्णा ने बांसुरी बजाना शुरू किया। अब कृष्णा की बांसुरी की ट्यून्स अलग अलग होती है, ठीक है। कृष्णा जब बहुत हैप्पी होते हैं ना तो अलग ही ट्यून होती है। कृष्णा थोड़े से अगर राधा रानी को बहुत मिस कर रहे हैं ना, तो उसकी ट्यून बहुत ही अलग होती है, बहुत इंटेंस डीप, और बहुत दुख वाली फीलिंग आती है उस ट्यून से। जो इमली तला वाला पेड़ था ना, वहां पे कृष्णा बैठते थे, आंखों से आंसू उनके आते थे, वो राधा रानी का वेट करते थे, वेट करते थे। और तब जहां वहां पे जो फ्लूट बजाते थे ना इमली तला के पेड़ के यहाँ पे, तो वहां से कृष्णा के जो आंसू आंसू ऐसे ड्रॉप होते थे ना, तो वो मोतियों में कन्वर्ट हो जाते थे। इतना ज्यादा उसमें ये हो जाता था, विरह का पेन था कृष्णा के आंसुओं में। तो वैसे ही अब कृष्णा आज जो बांसुरी बजा रहे थे ना, उनको पता था कि गोपियों को दिया हुआ वचन पूरा करने का टाइम आ गया है, गोपियों से मीटिंग है, शरद पूर्णिमा है आज, मैंने उनको बोला है मैं मिलूंगा उनसे, लेकिन पूरा दिन तो मिल नहीं सकते, क्योंकि कुछ गोपियों का विवाह हो चुका था, कुछ गोपियों का नहीं हुआ था, छोटी छोटी गोपियां थी।
तो इनको दिन में मिलना बड़ा मुश्किल, क्योंकि गोपियों को हमेशा घर में रखा जाता था बहुत प्रोटेक्शन करके। वो सिर्फ घर में गायों का दूध निकालेंगी, या फिर मम्मा को मक्खन बनाने में हेल्प करेंगी, या सास से रोटी बेलना सीख रही होंगी, सास से पूरी तलना सीख रही होंगी, सास इनकी जो मदर इन लॉज होती थी ट्रेनिंग देती थी। कुछ गोपियां रंगोली बनाने में बिजी होती थी, कुछ गोपियां सीखती थी कि कपड़े कैसे धोने हैं पानी के यहाँ पर जाकर। तो ये सब उनकी ट्रेनिंग चलती रहती थी, दिन भर बेचारी दिन भर घर के कामों में बिजी रहती थी। तो तब तो कृष्णा से मिलना तो पॉसिबल ही नहीं होता था, क्योंकि पूरी फैमिली ट्रेन कर रही है, सारी लेडीज, सबकी नजर गोपियों पे है, प्रोटेक्शन करना है, लड़कियां है प्रोटेक्शन करना है। खासकर लड़कियों को, माताओं को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। सिर्फ छोटी बेटियों को, छोटी लड़कियों को जरूरत नहीं होती प्रोटेक्शन की। एक लड़की, स्त्री कितनी भी बड़ी हो जाए, बूढ़ी भी हो जाए ना, तो भी उसको हमेशा प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी रहेगी। तो लड़कियों की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पिता पे होती है। बड़ी जब हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी पति की हो जाती है, हस्बैंड की हो जाती है, कि उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी। और उससे भी बड़ी हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो बेटे की जिम्मेदारी हो जाती है अपनी माँ का रक्षण करना। तो एक स्त्री की बॉडी में जन्म लेने वाली जो भी जीवात्मा होती है ना, उस जीवात्मा की बॉडी को हमेशा ही प्रोटेक्शन लगेगा। विदाउट प्रोटेक्शन तो, इसलिए इस्कॉन में कहते हैं कि माताओं ने हमेशा विवाह करना ही करना है। वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकती, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनको पति की जरूरत लगेगी। पिताजी लंबे समय तक प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, बीच में पिताजी को अपना शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए लड़की का विवाह करना अनिवार्य, मतलब ऑप्शन ही नहीं होता, करना ही पड़ता है लड़कियों को विवाह, ताकि उनकी प्रोटेक्शन का अच्छे से अरेंजमेंट हो जाए। ठीक है। सो यहाँ पे गोपियों से मिलना दिन में पॉसिबल नहीं था, कृष्णा जानते थे। तो कृष्णा ने रात को अपने आप को अच्छे से मालाओं से डेकोरेट किया, वन में गए और कृष्णा ने अच्छे से बांसुरी बजाना शुरू की। अब ये जो बांसुरी थी ना, इसकी धुन जो थी ना, बहुत अच्छे से रूपक गोस्वामी जी एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो धुन थी, ये इनविटेशन वाली धुन थी। इनविटेशन वाली धुन थी, मतलब ये धुन सुनकर गोपियों को ऐसे लगा कि हमें ये धुन पास से सुननी है, हमें ये धुन इतनी दूर से सुनाई दे रही है, अब हमें ये म्यूजिक और पास जाके सुनने का मन कर रहा है। जैसे आपका कोई फेवरेट म्यूजिक हो, अगर कहीं दूर से सुनाई दे रहा है तो आपको मन करेगा, अरे कहाँ लाइव म्यूजिक चल रहा है या कहीं किसी ने स्पीकर पे लगाया ये म्यूजिक, मुझे और सुनना है, देखते हैं कहाँ है ये म्यूजिक, कहाँ है म्यूजिक। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे इंडिया में गणेश फेस्टिवल होते हैं, नवरात्रि फेस्टिवल्स होते हैं, न्यू ईयर्स होता है, क्रिसमस होता है, तो जोर जोर से म्यूजिक बजता है। तो कई सारे स्ट्रीट पे वॉक करने वाले लोग ना म्यूजिक की ओर वॉक करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं का म्यूजिक अच्छा लग रहा होता है। किसी को अपनी अपनी टेस्ट होती है। तो वैसे गोपियों को कृष्णा की फ्लूट सुनकर ऐसे लगा कि नहीं, मुझे और पास जाके सुननी है ये धुन, और पास जाके सुननी है धुन। अब मैं इतनी दूर से तो नहीं सुन सकती, क्योंकि बहुत लो वॉल्यूम है, मुझे और पास जाना है, ये वाली। तो वो आतुरता वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आतुरता वाली फीलिंग इन्वोक करने वाली धुन जो थी, वो कृष्णा ने बजाना शुरू किया। तो कृष्णा ने बांसुरी बजाकर फिर गोपियों को इस तरीके से पुकारा कि गोपियां अपने आप को रोक नहीं पाई, उनको बांसुरी की धुन खींच लाई और वे कृष्ण को ढूंढते हुए भागने लग गई। गोपियां अपने बेड से उठी और वो लिटरली अपने घर से निकल के वो भागने लग गई। उनको मिलना था कृष्णा से कुछ भी करके, धुन सुननी थी बांसुरी की इतना ज्यादा कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई। वो भागते भागते उनके कानों के कुंडल ऐसे नीचे गिर गए। अब वो इतना ज्यादा भाग रही थी कि उनके बाल जो टाइटली बांधे हुए थे चोटियों में, वो बाल भी ऐसे लूज लूज हो गए भागते भागते, और बाल यहाँ से निकलने लगे। उनके पिताओं ने और पतियों ने उन्हें जाने से तो रोका, उनके पति ने और हस्बैंड ने, और उनके फादर जो थे, जो फादर के साथ रहती थी फादर ने रोका, जो हस्बैंड के साथ रहती थी हस्बैंड ने रोका उनको, लेकिन फिर भी ये रुकी नहीं, ये चली गई। अब यहाँ पे सीक्रेटली जयदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था ना। देखो, अभी कोई फादर रोकेगा और बेटी सुनेगी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फादर की सुननी होती है। हस्बैंड रोकेगा और वाइफ सुनेगी नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, वाइफ ने सुननी होती है हस्बैंड की। हस्बैंड बोलेगा नहीं जाना है इतनी रात को कहीं पे, तो नहीं जाना। पापा ने बोला अंधेरा होने के बाद बाहर नहीं जाना है अकेले, तो नहीं जाना है, एज सिंपल एज दैट। तो गोपियों को श्रील प्रभुपाद बहुत क्लियरली बताते हैं कि गोपियों गोपियों ने कभी अपनी मटेरियल बॉडी में नहीं गए वो। फिर गोपियों ने क्या किया, फादर की सुनी और हस्बैंड की भी सुनी,
तो घर में जो सो रहे थे गोपियां, वो मटेरियल बॉडी वहां पे लेटी थी, लेकिन वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी उनकी बॉडी से निकली, वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ भागते हुए कृष्णा के पास गए थे। सो जीवात्माएं जो होती है, जो इटर्नल एसोसिएट्स होते हैं कृष्णा के, इटर्नल एसोसिएट्स मतलब नित्य संगिनी कहा जाता है। नित्य संगिनी मतलब जो पहले से थे, है और रहेंगे। ऐसा कोई टाइम ही नहीं था जब ये नित्य संग नहीं कर रहे थे कृष्णा के। तो ये गोपियों को नित्य संगिनी कहा जाता है। नित्य संगिनी यहाँ पे आते हैं, उनकी बॉडी को लोग मटेरियल समझते हैं, लेकिन उनकी बॉडी मटेरियल नहीं होती, उनकी बॉडी स्पिरिचुअल होती है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे हमारे षड गोस्वामी थे, जितने भी है, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, ये सारे दिखते वक्त ऐसे लगते थे मटेरियल बॉडी से है, देखो बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इनके अंदर बॉडी जो थी वो स्पिरिचुअल थी। नहीं तो वो इतना ज्यादा सेवा कर ही नहीं पाते, पूरा वृंदावन खोज ही नहीं पाते, इतने शास्त्र लिख ही नहीं पाते, इतना जाप नहीं कर पाते, इतने दंडवत नहीं कर पाते। तो इनका जो लीलाएं थी वो नेक्स्ट लेवल की थी। तो ये लोग आते तो है अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में, लेकिन लोग इनको ट्रीट करते हैं जैसे कि इनकी बॉडी मटेरियल है। स्पिरिचुअल बॉडी और मटेरियल बॉडी में क्या फर्क होता है? हमारी मटेरियल बॉडी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बनती है, यस और नो? स्पिरिचुअल बॉडी बनती है सच्चित आनंद से। सच्चित आनंद मतलब उस बॉडी को ना ओल्ड एज होती है, ना डिसीज होती है, ना डेथ होती है, तो वो ओरिजिनल बॉडी में। तो गोपियों ने क्या किया, फिर ऐसी बॉडी छोड़ी जो घर वालों को लगे कि मटेरियल बॉडी है। तो वहां पे लेटी हुई, जो ब्लैंकेट में लेटी थी, वो मटेरियल बॉडी थी, और गोपियों ने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से वहां से निकले, वो घर से बाहर निकले, भागने लग गए, उनके कुंडल गिर गए, उनके बाल बिखर गए, और जाते जाते उनके नेकलेसेस भी गिर गए नीचे। हाथ में जो कड़े थे, चूड़ियां थी, वो लूज होने लगी, वो पतली होने लगी जाते जाते। उनको इतना इंटेंस फीलिंग आया कि अब तो बांसुरी की आवाज पास आ रही है, अब ऐसा ना हो जाए मैं गिर जाऊं, ऐसा ना हो जाए कुछ कि मुझे घर से ऐसे कुछ मतलब मैं गिर जाऊं और मैं जा ना पाऊं। तो उनको इतना ज्यादा सेपरेशन फील हुआ, इतना ज्यादा, कि उनके हाथ सुखड़े सुखड़े हो गए, पूरे हाथ इतने ज्यादा पतले हो गए विरह की फीलिंग से, कि उनके हाथों से सारी चूड़ियां जो थी वो ऐसे ऐसे नीचे गिर गई। उनके पाव पतले हो गए, पाव से सारी पायल गिर गई नीचे, इतनी ज्यादा वो। जब तक कृष्णा तक पहुंचती तब तक उनके सारा जो श्रृंगार था वो गिर गया था सारा। कुछ नहीं, ना कुंडल बचे थे, ना चूड़ियां बची थी, ना पायल बचे थे, कुछ नहीं बचा था। जो फूलों की मालाएं थी, उनके गजरा वगैरह पहना हुआ था, वो सारा गिर चुका था, बाल भी बिखर चुके थे। तो कुछ गोपियां इतने भागने लगे उनके। फिर कुछ गोपियों के घरों में कुछ वहां पे क्या किया ना, कुछ लोगों ने देखा कि अरे बेटियां जाने वाली है, तो घर के जो बड़े बड़े ये थे, पापा लोग थे, किसी के ससुर थे, उन लोगों ने ताले भी लगाए थे वहां पे, और बंद कर दिया था, रूम में लॉक कर दिया गोपियों को, जहां वे फिर उन्होंने आंखें बंद करके फिर उन्होंने सिर्फ केवल कृष्ण का स्मरण किया, और वो कृष्ण के रूप पर ध्यान दे लगाने लगी। कुछ गोपियां तो जा ही नहीं पा रही थी, तो उन्होंने आंखें बंद करके कृष्णा पे मेडिटेट करना शुरू किया, इंटेंसली कृष्णा की बांसुरी सुनना शुरू किया, और फिर उनकी स्पिरिचुअल बॉडीज उनको हेल्प कर गई कि बाहर निकले और कृष्ण के पास जाए। तो जब सारी गोपियां कृष्ण के पास एकत्र हो गई, तो उन्हें देखकर कृष्ण ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, देखो सारी गोपियां, करोड़ों में गोपियां थी वैसे तो, और ये सारी गोपियां पहुंची कृष्णा के पास, इतनी सारी ऐसे बन गई थी, और कृष्णा के पास ऐसे हाफ रही थी, हाफ रही थी। और कृष्णा ने बांसुरी बजाना बंद किया, और कृष्णा ने ऐसे सरप्राइज होके दिखा, अरे ये कौन है इस टाइम पे, ये कैसे कैसे आ गया? तो कृष्णा ने ऐसे वाले एक्सप्रेशंस दिए, व्हाट इज दिस, व्हाई यू हियर? तो कृष्णा ने ऐसे देखा, और चिढ़ाते हुए कृष्णा ने कहा, हे वृंदावन की बालाओं, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि तुम यहाँ आई हो, क्योंकि तुम सब मुझे बहुत प्रिय हो। मैं आशा करता हूं कि वृंदावन में सब कुशल मंगल है, सब ठीक है, सब हैप्पी हैप्पी है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम आधी रात के अंधेरे में यहाँ किस लिए आई हो भला? सच अ फॉर्मल डिस्कशन। एक तो बांसुरी बजाओ, इनवाइट करो, इनवाइट करने के बाद फिर कहो, अच्छा आप यहाँ पे क्यों आए हो, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ भला? सब ठीक ठाक है घर पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
तबीयत वबीयत ठीक है? इट इज लाइक यू आस्किंग समबडी टू कम फॉर अ पार्टी, और कोई आपके घर में पार्टी के लिए आए और आप बोलो हे हे गेस्ट, आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं, आप क्यों आए हो हमारे घर पे, आप क्या चाहते हो, खाना चाहते हो, सारा खाना खाना है हमने जो बनाया हुआ है। सो इट इज लाइक व्हाट डू यू वांट, इनवाइट करो और फिर सीधे मुंह पे मजाक करो, करके देखना बर्थडे पे, बड़ा मजा आएगा। दोस्त बोलेंगे नो गिफ्ट्स फॉर यू अपना अकेले अकेले बर्थडे सेलिब्रेट कर लेना। तो वैसे कृष्णा ने कहा कि मैं तो बड़ा खुश हूं तुम आई हो, आई होप एवरीथिंग इज ओके, आपके घर पे सब ठीक ठाक है वृंदावन में, लेकिन मुझे ये तो बताओ आप आई क्यों हो इतनी आधी रात को, ये सब कुछ छोड़ के आपको आने किसने किसने दिया, आपको सबने आने किसने दिया, आपके घर में आपके पतियों ने आपको रोका नहीं, आपके पिताजी ने आपको रोका नहीं, आपने उनकी बात सुनी नहीं, आप क्यों आए हो यहाँ पे और मैं क्या सेवा करूं। कृष्णा ने बड़ा चिढ़ाया। गोपिया शॉक्ड, गोपिया और लाइक अब क्या बताए, ये भूल गया क्या पिछले साल इसने वचन दिया था शरद पूर्णिमा पे हमें हमारे साथ डांस करेगा। कृष्णा भूल गए। ऐसे करके गोपिया स्टार्टेड वंडरिंग, गोपियों को समझ में ना आए जवाब क्या दे, क्योंकि देखा जाए तो चारों ओर से कोई भी देखेगा तो सब कहेंगे गोपिया गलत है, कोई भी नहीं कहेगा कि गोपिया सही है। तो वो सडनली ऐसे ऐसे सोचने लगी कि क्या जवाब दे, कृष्णा जो बोल रहे हैं वो तो सच बोल रहे हैं ना, आधी रात में इतने अंधेरे में हम घर छोड़ के आए हैं, हमने फादर की नहीं सुनी, हमने हस्बैंड की नहीं सुनी, ये भी सच है, और घर में सब कुशल मंगल है क्या, तो है सब कुशल मंगल है, हम रक्षण मांगने के लिए भी नहीं आए हैं, हम कोई खाना वाना मांगने के लिए भी नहीं आए हैं, क्योंकि पति का काम क्या होता है, प्रोवाइड करना और प्रोटेक्ट करना। अब वो कृष्णा क्या प्रोवाइड करेंगे, अन्न जल शेल्टर, फूड क्लोथिंग शेल्टर। अब वो ना फूड मांगने आए, ना क्लोथिंग मांगने आए, ना शेल्टर मांगने आए, ना प्रोटेक्शन मांगने आए, वो क्या जवाब देंगे कृष्णा को एज अ पति रूप में। तो फिर गोपियां इधर उधर देखने लग गई, फिर सारी गोपियों ने ऐसे ऐसे आके ऐसे ऐसे देखी, और फिर सारी गोपियों ने नीचे देखा कि गोपियों ने कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए आई थी, लेकिन गोपियों को बताना नहीं आ रहा था, गोपियां बता ही नहीं पा रही थी, कृष्णा लास्ट ईयर आपने प्रॉमिस किया था हमें कि आप डांस करोगे हमारे साथ, और आपने प्रॉमिस किया था और हम आपके साथ डांस करने आए हैं, आज ही शरद पूर्णिमा है। लेकिन उनको इतनी ज्यादा लज्जा आई कि वो मुंह ही नहीं खोल पाई, उनका ऐसे थ्रोट चोक हो गया, उनकी टंग वहीं पे बिकेम टंग टाइड, वो बोल नहीं पाए। तो कहते हैं ना स्त्रियों का सबसे बड़ा गहना होता है लज्जा शर्म, उनके पास शाइनेस होनी चाहिए, शाइनेस इज द बिगेस्ट ऑर्नामेंट दैट लेडीज हैव एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट, अ लेडी हु फील्स शाय इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल। भागवतम में भी प्रभुपाद खुद बताते, प्रभुपाद ने कितने सारे लेक्चर्स में बताया है कि अ लेडी हु फील्स शाय हैज शाइनेस इन हर इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो वैसे ही गोपियों में बहुत शाइनेस था, वो बोल ही नहीं पा रही है कि कृष्णा हमें डांस करना है आपके साथ, कृष्णा हमें डांस करना है आपके साथ। तो कृष्णा ने और चिढ़ाना शुरू किया, अरे आप बताओगी भी या नहीं, या फिर मैं बुलाऊं आपके पिताजी को और पति को और बोले कि आपको सुखरूप यहाँ से लेके जाए। फिर गोपियां वर शॉक्ड, ओ माय गॉड, कृष्णा ये भी कर सकते हैं, कृष्णा फैमिली को बुला सकते हैं, फिर लेके जाने के लिए बोल सकते हैं, अब हम कैसे बताएं। यह सुनकर फिर गोपियां थोड़ी सी स्माइल करने लगी। फिर कृष्णा ने कहा, तुम यहाँ पे आई तो हो, तुम यह जान लो कि इस समय जंगल एक भयानक स्थान है। गोपियों को कृष्णा ने डराना शुरू किया। कृष्णा ने बोला, तुम ये जान लो जंगल एक बहुत भयानक स्थान है, क्योंकि सभी पशु, बाघ, भालू, सियार और भेड़िए इधर उधर शिकार के लिए घूम रहे हैं। तुम अपने घरों में सुरक्षित रहोगी, मेरी मानो तो तुम अपने घर पे चली जाओ, तुम्हारे परिवार वाले चिंतित हो रहे होंगे। ऐसे करके कृष्णा ने डराने की कोशिश की गोपियों को। गोपियां छोटी थी ना, कोई भी 5.5 6.5 साल की लड़की डरेगी या नहीं डरेगी,
बताओ, शेर से डरेगी, डरेगी। भालू से भी डरेगी, सियार से भी डरेगी, भेड़िए से भी हाँ। डरेगी। सो सारे एनिमल्स से वो डरेगी जो शिकार करने वाले एनिमल्स है। तो कृष्णा ने उसको डराना शुरू किया, और वहीं पे उन्होंने बोला कि तुम घर चली जाओ, तुम वहीं पे सेफ हो, जंगल में सेफ नहीं हो, कभी भी कोई भी भेड़िया आके तुम्हारी शिकार कर सकता है, तो बेहतर है कि अपने अपने घर लौट जाओ। सो नाउ गोपिया वर मोर परप्लेक्स्ड। अब कैसे बताए कृष्णा को, कृष्णा तो घर जाने को कह रहे हैं। तो जब गोपियों ने कृष्ण को इस प्रकार कहते हुए सुना, तो फिर धीरे धीरे उनको बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि सिर्फ हमें चाहता है कृष्णा से मिलना, सिर्फ हमें ही इच्छा है कृष्णा की बांसुरी सुनने की, हमें ही इच्छा है कृष्णा से मिलने की और कृष्णा से डांस करने की। हो सकता है कृष्णा को इच्छा ही ना हो हमारे साथ डांस करने की, इसलिए कह रहे हैं वापस जाने के लिए। तो गोपियों के मन में ना बहुत सारे सवाल उठने लगे कि अगर कृष्णा को डांस नहीं करना था तो इतनी रात को बांसुरी बजाई ही क्यों, और इतनी अच्छी बांसुरी बजाकर बुलाया ही क्यों, बुलाया है तो वापस जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, अगर वापस जाने के लिए बोल रहे हैं तो डरा क्यों रहे हैं, और कह रहे हैं खुद चली जाओ, घर वालों को भी बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली कृष्णा को हमारा संग नहीं करना है, सिर्फ हमें कृष्णा का संग करना है। ये सोचकर उनको इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, उनको ऐसा लगा जैसे सिर्फ उनको आसक्ति है कृष्णा से, और कृष्णा को कोई भी आसक्ति नहीं है। बल्कि अस्तित्व में ऐसे होता है कि हम एक स्टेप लेना कृष्णा के साथ, तो कृष्णा 1000 स्टेप्स लेके आगे आ जाते हैं। जैसे ही हम विरजा नदी क्रॉस करके जाते हैं ना वैकुंठ, तो जैसे ही हम वहां पे पहुंचते हैं ना, कृष्णा इतने दूर से भाग के आ रहे होते हैं, पर्सनली आते हैं और हमें गले लगा लेते हैं। तो हम तो बस थोड़े से स्टेप्स लेके गुरु के साथ नदी पार करते हैं, लेकिन कृष्णा इतने दूर से गोलोक वृंदावन से चल के भाग के आ रहे होते हैं वैकुंठ में विरजा नदी तक। ही कम्स रनिंग टू वेलकम अस इनटू द वैकुंठा। इतना ज्यादा बड़ा एफर्ट। सो कृष्णा जितने कदम आगे लेते हैं ना, वो हम काउंट भी नहीं कर सकते। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा टेक्स अनलिमिटेड स्टेप्स टू रीच टू हिज डिवोटीज। इफ डिवोटी टेक्स ओनली वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा विल टेक अनलिमिटेड स्टेप्स टू टेक द डिवोटी बैक होम, बैक टू गॉडेड। और ये उसका प्रूफ था। तो अभी गोपियों को लगा कि अरे ये तो उल्टा ही है, हमें लगा था कृष्ण को भी हमसे उतनी ही आसक्ति है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हमें आ सकती है। तो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी गोपियों को, क्योंकि कृष्णा तो ऐसे है नहीं। कृष्णा क्यों जाते अपना घर छोड़ के, कृष्णा तो सो सकते थे ना, यशोदा माई नंद बाबा ने अच्छा सा बेड दिया है उनको, सो सकते थे। कृष्णा वहां से वॉक करके वन में आए, वहां पे डेकोरेट हो गए, कृष्णा बिके पूरा श्रृंगार करके डेकोरेट होके खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। ना अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, ना पेरेंट्स को इनवाइट किया है, ना गांव वालों को इनवाइट किया है, सिर्फ गोपियों को इनवाइट किया। तो कृष्णा ने इनिशिएटिव लिया है या गोपियों ने इनिशिएटिव लिया है, बताओ मुझे। कृष्णा ने इनिशिएटिव लिया है ना। तो ऐसे कैसे हो सकता है भला कि कृष्णा को इनिशिएटिव मतलब खुद से होके स्टेप्स आगे बढ़ना और भक्तों से मिलने के लिए जाना। तो एक कृष्णा ने खुद अपना स्टेप आगे बढ़ाया था। पहले कृष्णा ने स्टेप बढ़ाया, फिर गोपियां घर से निकल आई। गोपियों के आने से पहले कृष्णा 1 घंटे तक श्रृंगारी कर रहे होंगे। उसके बाद कृष्णा वहां पहुंचे हैं, कैसे वैसे नंद बाबा यशोदा माई सोने के बाद खिड़की से जंप करके निकले हैं, छुप छुप के निकले हैं, वन में गए हैं और इनवाइट किया है गोपियों को, सिर्फ दोस्तों से छुप के सारे काम चल रहे हैं। फिर भी कृष्णा ने इतना रिस्क लिया है, कृष्णा वन में गए। तो कृष्णा सबसे पहले स्टेप्स लेते हैं भक्तों के लिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्णा को हमारे से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमें आ सकती है। कुछ भक्तों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, खासकर जब 70s 80s में चले जाते हैं, जब बॉडी पेन बहुत ज्यादा हो जाता है और तब तक शुद्ध हरि नाम तक पहुंचे नहीं है, सिर्फ सत्वगुणी रजोगुणी तमोभक्ति करने में ही बिजी रहे हैं। तो ये भक्तों को मिसअंडरस्टैंडिंग होने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। हमने तो करी चैंटिंग, फिर भी हमें इतना तकलीफ दे रहे हैं कृष्णा, कैसे भगवान है, इससे अच्छा तो हम किसी और भगवान को वर्शिप करते, हमारी हेल्थ तो ठीक रहती। तो ऐसे करके नाराज हो जाते हैं। तो ऐसी वाली भक्ति नहीं करनी होती। अब गोपियों को यही वाली मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कृष्णा को नहीं पसंद शायद, हम कृष्णा को शायद आसक्ति नहीं है, तो उनको बहुत दुख हुआ और उनके आंखों से ना आंसू निकलने वाले थे।
क्योंकि वो घर भी वापस नहीं जाना चाहती थी, उनके मन में ना विलिंगनेस नहीं थी वापस जाने की। जा तो सकती थी लेकिन उनके अंदर इच्छा नहीं थी। अब वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स में आ गई थी क्योंकि गोपियों को आदत थी कृष्णा की हर बात सुनने की। जब कृष्णा ने वस्त्र चुराने आए थे और कृष्णा ने बोला चलो निकलो बाहर और वस्त्र लेके जाओ, 4 साल 5 साल की लड़कियां थी, छोटी छोटी लड़कियां थी, इतनी ओबीडियंट, चुपचाप निकली, अपने कपड़े लिए और चली गई। उन्होंने कृष्णा की बात मानी, तो उनको हैबिट हो गई थी कृष्णा की बात सुनने की। वो कभी मना नहीं करती थी कृष्णा को किसी चीज के लिए, कृष्णा बोलेंगे वो बात सुनेंगे, सिंपल सी बात। उनके मन में ऐसा कोई, माइंड में ऐसा कोई अल्गोरिदम था ही नहीं जो कहता है कि इफ कृष्णा सेज दिस देन थिंक ओवर इट, एंड इफ यू फील इट इज राइट देन डू इट, अदरवाइज डोंट डू इट। ऐसी वाली भक्ति नहीं है जैसे अर्जुन की थी ना भक्ति। कृष्णा कह तो रहे थे अर्जुन तुम आत्मा हो, ओके आई थिंक ओवर इट, आई सी इफ इट सूट्स मी देन आई फॉलो इट। अरे अर्जुन तुम कर्म योग में मत फंसो, तुम सकर्म और विकर्म में मत फंसो, तुम अकर्म करो, सारा कर्म मेरे लिए करो। ओके आई थिंक ओवर इट, आई सी इफ इट सूट्स मी देन आई फॉलो इट। अरे अर्जुन ज्ञान योग भी एक मार्ग होता है मुक्ति पाने का, तुम ज्ञान योग के हिसाब से भी सोचो तो भी मैं जो बता रहा हूँ सही हूँ। ओके ठीक है आई थिंक ओवर इट। ऐसे करके अर्जुन कब तक थिंक ओवर इट करता है, 11वें चैप्टर तक, जहाँ पे कृष्णा को विराट रूप दिखाकर प्रूव करना पड़ता है, देखो आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। उसके बाद फिर अर्जुन 18 चैप्टर में जाके कृष्णा की बात सुनता है कि अच्छा ठीक है आप जो बोल रहे हो मैं पूरी तरह सुनता हूँ, मैं लड़ाई करूंगा। सो ऐसा वाला भक्त बनने से जो गोपियां तो देखो उनके मन में ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, आई थिंक ओवर इट देन आई सी इफ इट सूट्स मी एंड देन आई फॉलो इट। उनको तो माइंड में है कृष्णा जो बोल रहे हो वो सुनना है। और अभी इतनी गड़बड़ हो गई थी कि उनको जाना ही नहीं था वापस, उनको इंटेंसली बांसुरी की वो धुन सुननी थी, उसी धुन पे डांस करना था उनको। और उनको था कि कृष्णा की बात तो सुननी चाहिए, लेकिन मन नहीं मान रहा, दिल नहीं मान रहा। कृष्णा की बात सुननी चाहिए, दिल नहीं मान रहा, तो वो असमंजस में आ गई थी। फिर वे चारों ओर सुंदर जंगल की ओर और चमकते चंद्रमा को निहारने लगे। फिर उन्होंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, चंद्रमा को देखा, ऐसे करके चारों ओर वो देखने लगी। फिर कृष्णा ने कहा कि मुझे लगता है तुम लोग इस रात्रि में वृंदावन के सुंदर जंगल को निहारने आई हो। तो कृष्णा ने और चिढ़ाया, उनको बोला तुम चारों ओर देख रही हो तो मुझे ऐसे लग रहा है तुम चारों ओर सिर्फ जंगल को देखने के लिए आई हो, क्योंकि जंगल बहुत चमक रहा है, आज पूर्णिमा का चंद्र निकल आया है। अब तुम इस सुंदर वातावरण को देख चुकी हो और तुम्हारा मन भर चुका होगा, तो तुम घर लौट जाओ। मैं माना कि फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं, पेड़ भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, देखो कितने रंग दिख रहे हैं पूर्णिमा की चंद्र की वजह से, अतः अब आप अपने घर लौट जाओ। मैं समझता हूँ आपको रात को वन देखने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए आप आए हो। तो कृष्णा ने पूरी तरह, मतलब कृष्णा कितना स्ट्रेच कर रहे हैं देखो। अभी तक तो कृष्णा को सब पता है उनके माइंड में क्या है, उनके मन में क्या है, लेकिन कृष्णा बस चिढ़ाते जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए अत्यंत प्रेम है, इसलिए तुम मेरी बंसी की धुन सुनकर यहाँ आई हो। जैसे ही गोपियों के आंखों से आंसू टपके, गोपियां इधर उधर देख रही थी। तो इस पे रूप गोस्वामी जी बहुत अच्छी टिप्पणी करते हैं, कहते हैं, नहीं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि जब गोपियां लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ऐसे देख रही थी ना, अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, वो आंसू पी रही थी अंदर अंदर, और आंखों से आंसू गलती से भी बाहर निकल ना आए और कृष्णा को बुरा ना लगे कि हम रो रहे हैं। मतलब उनको कृष्णा के हैप्पीनेस की इतनी चिंता थी कि वो अपना रोना कंट्रोल कर रही थी। तो तब वो कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कि गोपियां आंखों से इधर उधर देख के अपने आंसू अंदर डालने की कोशिश कर रही थी ताकि कृष्णा को उनके आंसू ना दिखे, लेकिन उनको अंदर से इतना बुरा लगा, वापस जाने के लिए बोला जा रहा है कि उनके आंसू फिर ऐसे, उन्होंने जैसे ही नीचे देखा तो उन्हीं के पाव के ऊपर, खुद के ही पाव के ऊपर उनके आश्रू गिर गए, और वो आश्रू ऐसे रोल करके नीचे वृंदावन की रज है उसमें मिक्स हुए। तो जैसे ही वो आश्रू मिक्स हुआ ना वृंदावन की रज में, तो कृष्णा को अचानक से फील हुआ, कृष्णा को इतना बुरा लगा। फिर कृष्णा ने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरी बांसुरी की धुन सुनकर आप सब मेरे से मिलने के लिए आए हो, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, इसलिए आप यहाँ पे आए हो, किंतु तुम सब बहुत अच्छी गोपिकाएं हो, तुम बहुत अच्छे घर से हो, और तुम सब अपने अपने पतियों के प्रति
बहुत निष्ठावान हो, आप सब अपने हस्बैंड्स के प्रति बहुत ऑनेस्ट हो, माता पिता के भी आप बहुत अच्छी बेटियां हो और आप माता पिता की हर बात मानती हो। तो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी बेटियां हो और बहुत अच्छी बहू भी हो और बहुत अच्छी पत्नियां भी हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम अपने अपने घर लौट जाओ, उनको बहुत चिंता हो रही होगी तुम्हारी। कुछ गोपियां थी जिनके बच्चे भी थे, तो कृष्णा ने कहा जाओ अपने बच्चों की भी देख रेख करो, आपके बच्चे रोने लग जाएंगे तो उनको माँ भला कहाँ से मिलेगी। ऐसे करके कृष्णा ने फिर सोसाइटल नॉर्म्स, तो देखो कृष्णा ने स्टेप बाय स्टेप गोपियों को टेस्ट कर रहे हैं कृष्णा। पहली स्टेप क्या थी, कृष्णा ने बोला कि अरे आप यहाँ पे क्या क्यों आए हो, कोई प्रॉब्लम है। तो कृष्णा ने उनको फिल्टर में डाला, टेस्ट करने की कोशिश की, प्रॉब्लम है इसलिए आए हो क्या, नहीं, अच्छा आपको अभी आसपास डर लगेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, कोई आपकी शिकार करने वाला है, आपको जान से मारने वाला है शेर, तो आपके अंदर डर माता है जी क्या। आवाज नहीं आ रही आवाज, आ रही है माता जी, आ रही आगे अरे ऑलराइट। तो कृष्णा ने पहले कैसे टेस्ट किया कि कृष्णा ने सबसे पहले बोला ना क्या सेवा कर सकता हो, कोई प्रॉब्लम है क्या घर पे। तो कृष्णा ने टेस्ट किया कि क्या ये प्रॉब्लम ड्रिवन है भक्ति, कि प्रॉब्लम आने के बाद मेरे पास आई है, नहीं वैसे भी नहीं है। फिर कृष्णा ने सोचा क्या ये फियर ड्रिवन भक्ति है, फियर ड्रिवन मतलब डर से उत्पन्न हुई भक्ति, कि अभी शेर आने वाला है खाने वाला है, कृष्णा तो बचा ही लेंगे लेकिन शेर आ गया, डर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो क्या फियर ड्रिवन भक्ति है, तो वो भी नहीं थी क्योंकि गोपियां तो डर ही नहीं रही थी ना सियार से ना शेर से, तो गोपियों ने उससे भी वापस मतलब अबाउट टर्न नहीं किया, तो पीछे मुड़ किया ही नहीं उन्होंने। तो कृष्णा ने यहाँ पे भी टेस्ट किया थर्ड सोसाइटल नॉर्म्स, जो सामाजिक ये होते हैं बंधन होते हैं, वो भी चेक किए कि क्या सच में सर्वधर्मान परित्यज्य है, क्या सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आने को तैयार है गोपियां। थर्ड लेवल टेस्ट थी। थर्ड लेवल टेस्ट में कृष्णा ने कहा कि देखो आप हस्बैंड्स की अच्छी पत्नियां हो, पेरेंट्स की अच्छी बेटियां हो और अपने इनलॉज की अच्छी बहू हो, आप अपने बच्चों की भी अच्छी माताएं भी हो, तो आपको ये शोभा नहीं देता, इसलिए अतएव आपने वापस जाना चाहिए, ये भी कृष्णा ने कहा। आगे की कथा हम कल देखेंगे, ठीक है, टाइम हो गया है बहुत ज्यादा, सो जाना टाइम पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, हरे कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन की जय। जय माता जी